नींद सोता है, जब सोया है देखता क्या है। अभी रात का कुछ हिस्सा गुजरा था, एक खातून दरवाजे के करीब आती है और मस्त के बारगाह में हाजिरी देती है। वो कौन सी औरत है? कोई खूबसूरत नहीं थी, एक काली कलौटी है, कपड़े फटे हैं, बाल उलझे हैं, हाथ में एक झोला है, लिए बारगाह है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर में हाजिर होती है, सिरहाने के पास खड़ी हो जाती है, अर्ज करती है, ए मस्त, याद रखना मैं तेरी शरीके हयात बनूंगी। कहा जन्नत में। कहा तू कौन है? कहा तू मुझे नहीं जानता? कहा नहीं जानता हूँ। कहा सुनो याद रखना मेरा नाम उम्मे वलीद बिन्त मैमूना है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था मेरे दोस्त। उस मस्त ने पूछा, ए मैमूना ये तो बता दे मेरा पता तुझे किसने बताया है? कसम खुदा की, मैमूना ने कहा था, ए मस्त याद रखना जिस खुदा ने तुम्हें मेरा पता बताया है उसी खुदा ने तुम्हारा पता बता दिया। अल्लाह। हजरत मैमूना हाजिर होकर चली गई। अब ये हैरानो परेशान मैमूना से पूछ न सके, ए मैमूना तू रहती कहाँ है? तेरा कारोबार क्या है? मेरे दोस्त, मैमूना रुखसत होती है। आप अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पीछे पीछे निकल चलते हैं। जब पहुंचे हैं तो देखा क्या, मैमूना एक जंगल में पड़ी है, एक मुसल्ले को बिछाया है, कभी खड़ी होती है, कभी बैठती है, कभी अपनी पेशानी को सजदे में डाल रही है। मगर याद रखना, हजरत मैमूना की बहुत सारी बकरियां थी जो जंगलों चिरागा में चल रही थी। मगर देखा क्या, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब जंगल में पहुंचे, मैमूना को देखा, वही औरत नजर आई, फटे पुराने लिबास थे, बाल उलझे हुए थे, काली कलौटी थी। जब देखा कि वहां खड़ी है, कभी खड़ी होती है, कभी अपनी पेशानी को डाल रही है, कभी रुकू करती है, कभी सजदा करती है। मेरे दोस्तों आगे बढ़े और देखते क्या है, एक मंजर अजीब नजर आया। बकरियां जब इधर उधर भाग रही थी तो तारीख में आया है कि बकरियों जंगल के अंदर भेड़िए भी थे, चीते भी थे, भालू भी थे, शेर भी थे। जब बकरियां इधर से उधर भागती तो कभी शेर आता, बकरियों के कानों को मुंह में दबाता और दबाने के बाद फिर वहीं पर लाकर छोड़ देता जहां मैमूना नमाज अदा कर रही थी, जहां मैमूना सजदा कर रही थी। भेड़िया बकरियों की कान पकड़ता, फिर वहीं हाजिर कर देता। अल्लाह अल्लाह, यही दस्तूर अमल देख रहे थे। हैरत ज़दा है, परेशान है, आखिर बात क्या है? शेर तो बकरी तो शेर का खुराक है, भालू की खुराक है, चीते की खुराक है। मगर आज मंजर क्या है? भालू भी आज मैमूना की बकरियों की हिफाजत कर रहा है, मैमूना की बकरियों को देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान खड़ा रहा, तमाशा देखता रहा। जब मैमूना नमाज से फारिग होती है, आप करीब गए, कहा मैमूना ये तो बता, आज तेरे बकरियों का हाल देखा, सच बताना, क्या भेड़ियों ने बकरियों से दोस्ती कर ली है? क्या शेर ने दोस्ती कर ली है? अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मैमूना के जवाब पर। मैमूना जवाब देती है, ए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अरे तुम्हें क्या पता है, जब से मैंने अपने खुदा से दोस्ती कर ली है, खुदा ने, शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्त, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार। मस्त जो जाम उठा ले वही पैमाना है, जिस जगह बैठ के पी ले वही मैं खाना। हज़रत मोहतरम याद रखें, मैं जिंदगी की औराक को पलटने के लिए नहीं, मैं बातों को समझाना है। एक बुजुर्गों की बारगाह में आए हो, अदब व एहतराम के साथ हाजिरी दो, मुरादें पूरी होंगी। जो मांगोगे अता किया जाएगा, जो कहोगे पूरा किया जाएगा। मेरे दोस्तों, क्या नहीं मिलता है इन बुजुर्गों की बारगाह से, क्या नहीं मिलता है इन बुजुर्गों की झोली से। मांग कर तो देखो। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, हर आने वाला आता है, यकीन कुछ मुरादें पाकर जाता है। मेरे दोस्त, इन वलियों और बुजुर्गों का हाल ही अजीब है। अगर चाहे तो जिंदगी दे दे, अगर चाहे तो पत्थर में जान दे दे, अगर चाहे तो कुछ अता कर दे, मालदारी चाहो तो दे दे, न जाने क्या है। मेरे दोस्तों, इनकी बारगाह में सखावत यहाँ से मिलेगी, इमामत यहाँ से मिलेगी, शुजाअत यहाँ से मिलेगी, दौलत यहाँ से मिलेगी, औलाद यहाँ से मिलेगा, सारी चीजें मिल सकती है। अदब व एहतराम के साथ हाजिरी तो दे दो। अल्लाह अल्लाह। इन बुजुर्गों का एक
एजाजी अजीब होता है, इन बुजुर्गों की बातें ही अजीब होती है। याद होगी वो तारीख, याद होगा वो ज़माना, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना सुना होगा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ उनकी ज़िंदगी पर, कुर्बान जाओ सीरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी पर। मेरे दोस्तों, आज ख्वाजा का नारा लगाते हो, गौस के नाम पर हाथ उठा दो, हुसैन के नाम पर हाथ उठा दो, हसन के नाम पर हाथ उठा दो। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने सीने पर हाथ रखो, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, अरे तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। हुसैनी बनते, हाथ उठा दो हुसैन के नाम पे, है ना। मैं नारा न लगाओ भैया, बस दिल में कहो, बस मेरी तकलीफ में नारा न लगाया करो, है ना। हम तज़िये औकात नहीं करते, बस सुनना है, चंद मिनट सुन लो, बात खत्म, ठीक है नहीं। आइए ज़हन को हाजिर रखिए, ख्वाजा की बारगाह, अल्लाह अल्लाह, वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे दोस्त याद रखना, उस जमाने की बात है जब संजर की जमीन पर एक मंदिर था, मंदिर का एक पुजारी था, पंडित था। अल्लाह अल्लाह, उस पंडितों का हाल क्या था कि रोजाना दूध लोटे में लेता और अपने देवता के चरणों पर डालने रोजाना चला जाता। एक नौजवान बेटी थी, अपने बाप को देखती थी, रोजाना तमाशा देखती नजर आती। जाने वाला बाप जा रहा है, हाथ में दूध का लोटा है, चला जा रहा है। बेटी ने हाथ पकड़ा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाप कहता है, बेटी याद रखना, मेरा एक भगवान है, मेरा एक खुदा है, मेरा एक देवता है, मैं उसे दूध पिलाने जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। बेटी कहती है, बाबा वो तो पत्थर के सनम है, वो तो पत्थर के खुदा है, पत्थर दूध नहीं पीता। हाँ बेटी, पीता तो नहीं है, मगर मैं उसके चरणों पर डाल दिया करता हूँ। बरसों गुजर गए, यही दस्तूर अमल रहा, यही कानून रहा। एक दिन बच्ची कहने लगी, बाबा सदियां बीत गई, आप दूध न पिला सके, आज आप मत जाना, आज बेटी जाएगी, आज उसे दूध पिला कर आएगी। कौन निकली है? आज बेटी निकली है। ख्वाजा अजमेर की धरती है, संजर की जमीन है। एक पुजारी की बेटी घर से बाहर निकलती है, लोटे में दूध है, लेकर आगे बढ़ी, चलते हुए मंदिर के पास पहुंची। जब मंदिर के पास पहुंचती है, मंदिर के अंदर दरवाजा खोलती है, मंदिर के अंदर दाखिल होती है। चबूतरे पर आई, आने के बाद कहने लगी, बाबा तेरे चरणों पर दूध लेकर आई हूँ, दूध पी ले। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। बाबा ना आगे बढ़े ना पीछे, पत्थर का सनम है, हरकत कहां से आए, जुबान कहां से आए, हिलने की सलाहियत नहीं, बोलने की ताकत नहीं, देखने की कुव्वत नहीं, हाथ उठाने की सलाहियत नहीं। मेरे दोस्तों याद रखना, वो नौजवान बच्ची जाती है, जाने के बाद अर्ज करने लगी, बाबा दूध लेकर आई हो, पी ले, मेरा खुदा है दूध पी ले, मेरा सनम है दूध पी ले, मेरा देवता है दूध पी ले। मगर क्या पिए दूध? पत्थर का सनम है, दूध नहीं पीता। अल्लाह अल्लाह, जब बच्ची ने ये मंजर देखा, अपनी पेशानी को रखा, उनके चरणों पर पटकना शुरू किया, पटकना शुरू किया, सर फट गया, लहू लहान हो गए, खून के फव्वारे निकले, दामन तर हो गया, बाल उलझ गए। अर्ज करने लगी, बाबा कसम है आज तुम्हें दूध पीना पड़ेगा, या तो तू दूध पी ले या मैं अपनी जान दे दूं। अल्लाह अल्लाह, कौन कहती है? बच्ची आकर कह रही है। अल्लाह अल्लाह, लाज रखने वाला वो रब है। मेरे दोस्तों ज़ारो कतार रो रही है, चरणों पर अपने सर को मार रही है। बाबा आज तुझे दूध पीना है, अगर ना पियोगे तो याद रखना, मैं अपनी जिंदगी तेरी चौखट पर कुर्बान कर दूंगी, मगर वापस नहीं जाऊंगी, मगर तुझे दूध पीना पड़ेगा। ज़ारो कतार रोती रही, मगर दूध कहाँ पिए। अल्लाह अल्लाह, देखते देखते शाम का वक्त आ गया, करीब सूरज डूबने के करीब था। इतने में एक आने वाला बाबा नजर आया, आने वाला एक मस्त नजर आता है, एक बाबा नजर आता है। आने वाला चला आ रहा था, उसी मंदिर के करीब से गुजरा, बच्ची को देखा, सर लहू लहान है, खून से उसका दामन तर हो चुका है, आंचल खून में रंग चुका है, बाल उलझे हैं, चेहरे पर गर्दो गुबार है, ज़ारो कतार रो रही है, अपने माथे को पटक रही है, बाबा दूध पी ले, बाबा दूध पी ले, मगर पीने को तैयार नहीं। आने वाला एक बाबा आया, करीब
पहुंचा। बेटी बात क्या है, आखिर तू क्यों इतना रो रही है, अपने सर को क्यों तोड़ लिया है, लहू लहान क्यों हो गई है, इतना हसीनो खूबसूरत हो, बाल क्यों उलझा लिए हो, चेहरे पे गर्दो गुबार कैसा है, बता तो सही माजरा क्या है। बच्ची कहती है बाबा तू अपना काम कर, मुझे अपना काम कर लेने, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम कर लेने दे। मेरे दोस्तों मतलब ये था, बाबा तू अपना रास्ता ले, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे। अल्लाह अल्लाह, बाबा करीब गए हैं। जाने के बाद बच्ची से कहा बेटा ये पत्थर के सनम है, दूध नहीं पीते, ये पत्थर के खुदा हैं बोलते नहीं, ये पत्थर के सुखुदा हैं चलते नहीं, ये पत्थर के माबूद हैं हिलते नहीं, बेटी ये दूध नहीं पिएंगे। बच्ची कहने लगी बाबा जा अपना काम कर, मैं पिला कर जाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। कहा बेटी क्या तू अज़्म कर चुकी है, इरादा करके आई है? हाँ हाँ मैं तय कर चुकी हूँ कि या तो जान दे दूंगी या दूध पिला कर जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था मेरे दोस्त। आज उस नवासे रसूल की बात कर रहा हूँ जिस नबी के निगाहों ने जानवरों को रोता ना देखा था, आज उसके नवासे इंसान को रोता देख कर कैसे बर्दाश्त कर लेता। अल्लाह अल्लाह, उस नबी पाक की जिंदगी को देखो मेरे दोस्तों, आओ समझने की कोशिश करो। याद रखना वो रसूल जो जानवरों को रोता दिखाई न, रोना पसंद देखकर पसंद ना करे, उनके नवासे इंसानों को रोता देखकर कैसे पसंद करता। अल्लाह अल्लाह, मगर आज हम इंसानों का हाल ही अजीब है, आज हमारा किरदार ही अजीब है। मेरे दोस्तों अभी बेहतरीन इस्लाही गुफ्तगू आपको घर से लेके आंगन तक, आंगन से लेके माँ की आगोश तक, माँ की आगोश से लेके हमें जवानी और आखिरत तक का पैगाम हजरत अल्लामा अज़हरुल कादरी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया है। अगर हो सके तो इन बातों को सीने में बसा लेना। अल्लाह अल्लाह, यकीनन बड़ी कीमती बातें थी मेरे दोस्त। याद रखना इन पैगामात को सीने से अपनाओ, अपने माहौल और अपने माशरे को सुधारने की कोशिश करो। नबी की बारगाह है, अल्लाह अल्लाह, एक नबी की बारगाह है, पैगंबरे दो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवा अफरोज हैं। आने वाला एक सहाबी आता है, नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, आगे बढ़ा, नबी से मुसाफा करना चाहा, नबी से हाथ मिलाकर मुसाफा करना चाहा। नबी ने अपने रुख को फेर लिया, अपने हाथों को हटा दिया, दूसरी तरफ गए, फिर चाहा मुसाफा कर ले, नबी ने उधर से भी चेहरा फेर लिया। तीसरी तरफ गए, हाथ मिलाओ, उधर से भी नबी ने चेहरा फेर लिया। चौथी ओर गए, नबी ने चेहरा फेर लिया। फिर आगे बढ़ा, पैगंबर खड़े हुए और होने के बाद अपने हुजरे की तरफ चले गए। लोग हैरान परेशान है, आखिर बात क्या है, पैगंबर ने से मुसाफा नहीं किया है, पैगंबर ने उससे हाथ क्यों नहीं मिलाया। इतने में एक दूसरा सहाबी आता है और उससे कहता है कि सुन, नबी तुझसे नाराज है। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्त आज हमें खुदा की नाराजगी का ख्याल नहीं, माँ बाप की नाराजगी का ख्याल नहीं, है ना। जब माँ बाप नाराज होंगे तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी नाराज हो जाएगा, होगा कि नहीं? यकीनन होगा। मेरे दोस्तों आओ, पैगंबर नाराज है। कहा क्यों? कहा तुम्हारे हाथ में सोने की अंगूठियां है, इसीलिए तो पैगंबर ने तुम्हारी तरफ से चेहरा फेर लिया है। अल्लाह अल्लाह, मतलब ये था कि सोना मर्द के लिए हराम है, मगर आज अपने माशरे पर निगाह डालो, अपनी जिंदगी के माहौल को देखो, अपने मोहल्ले और समाज को देखो। आज जब हम लड़कियों का रिश्ता करते हैं तो पहला सवाल होता है, लड़के को सोने की अंगूठी दोगे कि नहीं, लड़के को जंजीर दोगे कि नहीं, जबकि मेरा पैगंबर इन बातों से चेहरा फेर रहा है। मगर कुर्बान जाओ, आज इसी का सवाल होता है ना। वहीं से नबी को नाराज कर दिया, है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों जरा सोचो तो सही, जब इतनी बात कही गई ना तो सहाबी ने अंगूठी निकाला और निकालने के बाद बाहर की तरफ फेंक दिया। उमर फारूक आए, कहा नादान अंगूठी क्यों फेंकी? कहा इसलिए कि पैगंबर नाराज है। कहा अगर पैगंबर नाराज थे तो अंगूठी खोल कर रख लिया होता, अब घर जाता, अपनी शरीके हयात को नजर कर देता, तेरे लिए तो हराम है मगर तेरी बीवी के लिए हलाल था, तुम उसे रख लेता, अपनी बीवी शरीके हयात के हाथ की जीनत बना देता। नौजवान कहता है, ए उमर बात तो बिल्कुल सच्ची है, मगर जो चीज नबी को पसंद ना हो वो मैं उसे पसंद करके अपनी बीवी को क्यों पहना दूं?
अल्लाह अल्लाह, कितना ख्याल कर रहा है, हम कितना ख्याल करते हैं। अपने माशरे में सुधार लाओ, अपने माशरे की इस्लाह करो। मेरे दोस्तों आओ, ये लोग हमारे माशरे ही की इस्लाह के लिए आए थे, चाहे मोहम्मद अली मस्त हो या हुजूर चंदन शाओलिया हो या कोई भी हो, या हमारे बगदाद के शहंशाह हो या अजमेर के ख्वाजा हो, यकीनन ये सब के सब हमारी इस्लाही के लिए आए थे। मेरे दोस्त, इसीलिए तो हुसैन का नारा लगाया जाता है ना हुसैन अली हैदर का नारा लगाया जाता है। क्यों? ताकि हमें बेदारी मिले, हमें जागें, इसलिए कि बड़ी मेहनत व मुशक्क़त के साथ ये इस्लाम इन लोगों ने हम तक पहुंचाया है। मगर याद रखना, वाकई हुसैनी होकर अगर हाथ उठाना चाहते हो तो पहले सोच लेना कि हम हुसैनी है कि नहीं। बाबा अली दामादे पैगंबर, जब विसाल की घड़ी आई थी ना, तो उस वक्त अली ने कहा था कि मेरी औलादो करीब आ जाओ, कुछ कहना चाहता हूं। कहा क्या? कहा कुछ बताना चाहता हूं। उस वक्त हसन भी साथ आए थे, हुसैन भी आए थे, ज़ैनब बेटी भी आई थी। ये मेरा पैगाम किसी एक के लिए नहीं मेरे दोस्त, ये मेरा पैगाम आम है। अली ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा बेटा याद रखना, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, दुनिया से जाने वाला हूँ, मगर याद रखो ये ताजदारे विलायत का ताज, ये खिलाफत का ताज, ये ताज कौन संभालेगा? उस वक्त बाप बेटा हसन आगे बढ़े थे, कहा बाबा मैं बड़ा हूँ, यकीनन अपना ताज मेरे सर पर डाल दो। अल्लाह अल्लाह। तो डालने का ये मतलब नहीं कि पगड़ी बांध के घूमो, मकसद ये था अली का, ए हसन याद रखना ये पगड़ी ही नहीं, अब तुझे बाप का दर्जा दिया जाता है। भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना, बहनों के साथ अच्छा सलूक करना, बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करना, पड़ोसियों का अच्छे से सलूक करना, यही तो पैगाम अमल था अली का। आज हम करते हैं, बड़े हुसैनी बने, ये दोनों हाथ उठा दिया। अरे कभी सोचा कि मेरे हुसैन ने पैगाम क्या दिया, हसन ने पैगाम क्या दिया? जब एक बात हो गई ना तो हुसैन आगे आए, कहा बाबा देर न कर, बता दूसरी बात क्या है। अल्लाह अल्लाह। और अली बाबा ने अर्ज किया था, बेटे हुसैन दूसरी बात यह है कि तेरा बाप अली दमिश्क की मस्जिद में एक सजदा किया था, अब दूसरा सजदा अदा ना कर सका है, आखिरी घड़ी आ गई है। हुसैन बता दूसरा सजदा कौन पूरा करेगा? है कोई ऐसा हुसैनी? बड़ा हुसैनी बनते दावा करते हुसैनी। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त हुसैन अली के सामने आए थे, बाबा अली तेरा हुसैन हाजिर है। अगर बाबा ने दमिश्क की मस्जिद में एक सजदा किया है तो तेरा हुसैन मैदान करबला की जमीन में तलवारों के नीचे दूसरा सजदा पूरा करेगा। औलाद हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, बाप हो तो ऐसा हो, मगर आज बाप बेटे का हाल देखिए। मेरे दोस्त सिर्फ पैगाम देना चाहता हूँ, तकरीर होती ही रहती है। और तीसरी बात क्या थी? अल्लाह अल्लाह, दोनों बेटे का बट गया ना, अब बात तीसरी थी। अली ने कहा 3 वसीयत है। अल्लाह अल्लाह। अब तीसरी वसीयत कौन लेगा? ए मेरी बहनों, अगर बनना है तो ज़ैनब जैसी बेटी बन जाना, अगर बनना है तो ज़ैनब जैसी बहन बन जाना। कसम खुदा की तुम्हें वो प्यार मिलेगा, तुम्हें वो अज़मतें मिलेंगी जिसका दावा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करती हैं कि अगर कोई कनीज़े फ़ातिमा बनकर यकीनन अपनी जिंदगी गुजारेगी तो फ़ातिमा वादा करती है कि उन औरतों की उंगलियां पकड़कर फ़ातिमा जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों याद रखना, बड़ी अजमत है और माँ बाप की दुआओं में इतना असर है कि कसम खुदा की वो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा, है ना? और यकीनन पहुंचाएगा। और ये वली इसीलिए तो है, यकीनन ये आपको जन्नत तक पहुंचाएगा। देखें आप कभी, है ना? अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों मूसा कलीमुल्लाह की तारीख, लेकिन मैं पहली बात आपके सामने अर्ज कर दूं, जब तीसरी वसीयत की बारी आई थी, बेटी ज़ैनब आगे बढ़ी थी, बाबा देर न कर,
जल्दी बता, तेरी तीसरी वसीयत क्या है? बाबा अली ने सीने से लगाया, बेटी ज़ैनब तुझे मालूम होगा, ए बेटी ज़ैनब तुझे याद होगा, तेरा बाप अली था, दमिश्क की जामे मस्जिद थी, तेरा बाप मिंबर पर कदम रखा था, जुमा का दिन था, एक खुतबा पढ़ा था, दूसरा खुतबा पढ़ ना सका था। ए ज़ैनब बता, दूसरा खुतबा कौन पूरा करेगा? अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब अर्ज करती है, बाबा अली घबरा नहीं, अगर एक खुतबा छूट गया है तो दूसरा खुतबा तेरी ज़ैनब बेटी यजीद के दरबार में देगी, सीने पर चढ़ के पुकारेगी। और यही वजह है कि ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खुतबा दिया था। मेरे दोस्त, बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसी, बाप हो तो ऐसा, मगर आज हमारे घर का माहौल देखो, अपने घर का किरदार देखो। बस आखिरी कड़ी अर्ज कर रहा था, वक्त काफी हो चुका है, आपका कीमती वक्त मैंने बहुत ही जाये कर दिया। बस आखिरी बात अर्ज करता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अर्ज कर रहा था, लड़की ने अपने सर को फोड़ा, ज़ारो कतार रो रही थी, आहोजारी भर रही थी, मेरे बाबा दूध पी ले, मेरे खुदा दूध पी ले, मगर पीने को तैयार नहीं। एक बाबा आता है, लड़की ने कहा जा जा तू अपना काम कर, मुझे अपना काम कर लेने दे। उस बाबा ने कहा, बेटी ये पत्थर के सनम है, दूध नहीं पीते, ये पत्थर का खोता है, बोलता नहीं है, ये पत्थर है, तेरे करीब नहीं आएगा, इसमें हरकत नहीं आएगी, इसमें जान नहीं आएगी। कहा क्यों? तू जा अपना काम कर, मुझे कर लेने दे। कहा बेटी ये तो बता, क्या तू अज़्म कर चुकी है, इरादा कर चुकी है? बेटी कहती है, बाबा मैं इरादा कर चुकी हूँ, या तो ये दूध पिएगा या इसी के चरणों पर अपनी जान दे दूँ। अल्लाह अल्लाह, उस नवासे रसूल को कितना करम आया। आने वाला कोई बाबा, कोई फकीर नहीं था, आने वाला अजमेर के ख्वाजा, हिंद के राजा सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आए, कहा बेटी चाहती है दूध पी ले? हाँ चाहती हूँ, दूध पी ले। फौरन मेरे ख्वाजा आगे बढ़े, बढ़ने के बाद उस बुत के पीछे खड़े हो गए, उसके कान को पकड़ा, कहा बे नादान पीता क्यों नहीं है, चल दूध पी ले। इतना कहना था, बुत में हरकत आ जाती है, बच्ची आगे बढ़ती है, दूध का प्याला लेती है, बुत के हाथ में दे देती है, वो बुत दूध पी लेता है, बच्ची खुश हो जाती है, खुशी खुशी चल गई। कहाँ चली? अपने घर चली है, अपने घर। लोग रास्ते में इंतजार कर रहे थे, माँ अलग राह तक रही थी, बाप अलग इंतजार कर रहा था, आज मेरी बेटी आएगी, देखे कौन सा तमाशा करती है। फौरन बेटी पे निगाह पड़ती है, लोग दौड़ गए, देखो पंडित जी बेटी आ रही है। फौरन लोग दौड़े, पंडित जी भी आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो देखा क्या, दामन दागदार है, दामन पे दाग है, कुर्ते पे खून की स्याही है, दोपट्टा खून से रंगा है, सर फटा है, बाल उलझे हैं, चेहरे पर गर्दो गुबार है, और आने वाली आ रही है। फौरन बाप आगे बढ़ा, कहा बेटी ये बता कहां से आ रही है? बेटी ने कहा, बाबा याद रखना, अपने देवता को दूध पिला कर आ रही हूँ, अपने खुदा को दूध पिला कर आ रही हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटी याद रखना, वो खुदा पत्थर का है, दूध नहीं पीता। मैं बरसों चला गया, दूध नहीं पिया, तू एक दिन में पिला के आई है। आज तेरा हाल बता रहा है कि यकीनन, आज तेरा हाल बता रहा है कि यकीनन तू गलत फेल में शिकार हुई है। आज तेरा किरदार बता रहा है कि तेरा किरदार बता रहा है, तेरी जिंदगी के हालात बता रहे हैं, तेरा रंगो रूप बता रहा है, तेरे रंगो रूप बता रहा है, तेरे बाल बता रहे हैं, तेरे उलझे हुए कपड़े बता रहे हैं कि यकीनन जिंदगी को नीलाम करके आई है, अपनी जिंदगी को बदनाम करके आई है। कसम खुदा की, ये बाप की जुबानी बात हो रही थी। लोगों ने मुस्कुराया, कहा हाँ आज यकीनन इन्होंने इज्जत को नीलाम किया है, अपने आप को नीलाम करके आई है। मगर कसम खुदा की, बच्ची से रहा ना गया, आंखों में आंसू आए, अर्ज करती है, बाबा कसम है उस रब्बे कायनात की, आज मैंने अपने देवता को दूध पिला कर आई हूँ। अगर यकीन ना हो तो बाबा कल मेरे साथ चलना, अगर तुझे भरोसा ना हो तो कल मेरे साथ चलना। अल्लाह अल्लाह, बेटी वादा कर लेती है। एतेकाद देखो बेटी का, भरोसा देखो बेटी का, कितना कामिल भरोसा है। बेटी ने कहा, कल पिला कर दिखाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, रात गुजर गई, दूसरा दिन सुबह का आया, दूध का लोटा लिया, बच्ची फिर चली।
कहाँ चली? उसी मंदिर में पहुंची। जाने के बाद खड़ी हो गई। दोपहर से लेके शाम का वक्त आ गया, चिल्लाती रही मगर पत्थर का सहम दूध कहाँ पिए। अब तो इज्जत का भरम लुट गया था। अब दागदार वो बातें सामने आने वाली थी। अल्लाह अल्लाह, मगर बच्ची की आंखों में आंसू थे। सारों कतार रोती चली जा रही थी। ए मौला, ए परवरदिगारा, आज मेरी आरज़ुओं का भरम रख ले, आज मेरी इज्जत की लाज रख ले। अल्लाह अल्लाह, बेटी आगे बढ़ती है, दूध का प्याला हाथ में है। अरे बाबा पी क्यों नहीं लेता? ए मेरे खुदा पी ले, मेरी इज्जत की लाज रख ले। मगर पत्थर का खुदा है, दूध पीने को तैयार नहीं। गुजरता चला गया। फिर बच्ची ने मामूल के मुताबिक अपनी पेशानी को जमीन पर मारा, जमीन पर मारा। सर फटा, खून के फव्वारे निकले, मगर पीता नहीं था। हैरानो परेशान हो गई। सूरज डूबने जा रहा था, अब राज फाश होने वाला था। अल्लाह अल्लाह, इज्जतों की नीलामी का सरे बाजार अब ऐलान होने जा रहा था कि यकीनन इज्जत को नीलाम किया था। इतने में लड़की से रहा न गया। कभी आसमान की तरफ निगाह उठाती है, कभी उधर देखती है, कभी उधर देखती है, और अपने खुदा के करीब गई, अपने देवता के करीब गई और पीछे खड़ी होती है और कहती क्या है? अबे नादान, दूध पीता है कि कल वाले को बाबा को बुलाऊं? अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? पीता है या कल वाले बाबा को बुलाऊं? इतना सुनना था। दूध में हरकत होती है, आगे बढ़ता है, दूध का प्याला लेता है, उसे पी लेता है। अल्लाह अल्लाह, अब पीने को नहीं देखा जा रहा है, कल वाले को देखा जा रहा है। कल वाला कौन था? बच्ची पिला कर आगे निकली। सबके सब हैरानों परेशान थे। कहीं बाप कहता है बेटी सालों गुजर गए ना पिला सका, मगर वाकई तूने दूध पिला दिया है। मगर बेटी ये तो बता, वो कल वाला कौन था? कल वाला कौन था? अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। बेटी कहती है मुझे नाम मालूम नहीं है, पता मुझे मालूम नहीं है, बस इतना पता है इधर से आया था, इधर चला गया। इधर से आया, इधर कहाँ? इधर से आया था, इधर चला गया है। अल्लाह अल्लाह, कौन कह रही है? बेटी कह रही थी मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ। कहा अच्छा ये बात है, कहा चलो उसकी तलाश किया जाए। फौरन बेटी आगे बढ़ती है। कहा देखते क्या हो, एक पेड़ है, उजड़ा सा पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा है, लगता है वही आने वाला बाबा था, वही बैठा है, चलो निशानदेही कर लिया जाए। बेटी उंगलियां बाप की पकड़ती है। लोग आगे बढ़ते चले गए। चलते हुए वहीं पहुंचे जहां वो बाबा बैठे थे, जहां मेरे ख्वाजा बैठे थे। पेड़ के साए में ख्वाजा अजमेरी बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, फौरन वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद इशारा करती है यही बाबा थे जो कल कान पकड़ के दूध पिलाया था। आज मैंने उसका नाम लिया है तो दूध पी लिया है। उस वक्त पंडित जी ने कहा था बेटी अब कान की बात ना कर, अब वो बात ये कर कि अब हाथ तो पकड़ लेने दे। ए ख्वाजा, अब मेरा हाथ अपने हाथ में ले ले, अब हाथ की बात कर, कान की बात ना कर। आने वाला आया था, हाथ पकड़ता है, पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। और यही बुजुर्गान दीन सच्चे हैं। दुआ है परवरदिगारा हम सबको